कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन एक युद्ध का मैदान है अर्जुन। अपने कर्तव्य को समझो और कृष्ण तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। समभाव से कर्म करने वाले बुद्धिमान लोग कर्म के फल को त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर। जब तुम्हारी बुद्धि मोह और भ्रम से पार हो जाएगी तब तुम सुनी अनसुनी सभी बातों से ऊपर उठ जाओगे। हे अर्जुन, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग से बहुत छोटा है, इसलिए संभाव और बुद्धि में शरण। जब तुम्हारी बुद्धि सभी भ्रमित करने वाली बातों से हटकर स्थिर और अचल हो जाएगी तब तुम सच्चे योग को प्राप्त। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला और समाधि में स्थित है उसकी पहचान क्या है? वो कैसे बोलता बैठता और। हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब उसे स्थिर बुद्धि वाला वा स्थित प्रज्ञ का। जिस ज्ञान की तुम तलाश कर रहे हो वो भीतर ही है। कृष्ण की वाणी सुनो और समझो, ये जीवन का सार। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आसक्ति से मुक्त रहता है और शुभ या अशुभ मिलने पर न अधिक प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मनुष्य विषयों से दूर तो हो सकता है लेकिन उनकी इच्छा मन में रह जाती है, परंतु जब वो परम सत्य को देख लेता है तब वो इच्छा भी समाप्त। हे अर्जुन, प्रयास करने वाले और ज्ञानी मनुष्य का मन भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक भटका सकती हैं। जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा में मन लगाता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो अंततः मन की शांति और सुख प्राप्त। जब मन प्रसन्ना और शांत हो जाता है तब सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो। अर्जुन ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि भगवान यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियां वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। शांति के बिना कोई व्यक्ति कभी भी सच्चा सुख नहीं पाता। जब मन बेचैन इंद्रियों के पीछे भागने लगता है तो ये व्यक्ति की बुद्धि को उसी तरह विचलित कर देता है जैसे तेज हवा पानी में चलती नाव को बहा ले। अतः जो पुरुष संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से सब प्रकार से हटाकर अपने वश में कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। That which is the night of ignorance for the world, the yogi stays awake in it, and that in which the world wakes up is like ignorance. जिस तरह समुद्र में बहने वाली नदियां उसे विचलित नहीं करती, उसी तरह जिस व्यक्ति को इच्छाएं विचलित नहीं करती उसे ही सच्ची शांति। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर जीता है वही सच्ची शांति प्राप्त कर। ओ कृष्णा, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपके मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, कृपा करके एक निश्चित मार्ग बताएं।